न्यूयॉर्क में रहने वाला एडवर्ड नाम का एक लड़का कहानी की शुरुआत में दिखाया गया है। एडवर्ड का सपना है कि वह एक सफल राइटर बने, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वह अपनी किताब लिख नहीं पा रहा है। उसका मोटिवेशन खत्म हो चुका है और दिमाग में कोई नए आइडियाज नहीं आ रहे। इसके अलावा वह अपने काम को लेकर ज्यादा सीरियस और फोकस्ड भी नहीं है। इसी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड लिंडा उससे ब्रेकअप कर लेती है। यह सब होने के बाद एडवर्ड अपनी जिंदगी से काफी परेशान हो जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त से होती है, जो अब एक ड्रग डीलर बन चुका है। बातचीत के दौरान एडवर्ड उसे बताता है कि वह एक किताब लिखना चाहता है, लेकिन उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा। यह सुनकर उसका दोस्त उसे एक खास ड्रग देता है और कहता है कि इसे लेने के बाद उसका दिमाग तेजी से काम करने लगेगा। यह कहकर उसका दोस्त वहां से चला जाता है। एडवर्ड पहले तो ड्रग लेने से हिचकिचाता है, लेकिन अपनी किताब को पूरा करने की चाहत में वह उसे ले ही लेता है। जब वह घर लौटता है तो उसकी लैंडलॉर्ड उससे किराए के बारे में पूछती है, लेकिन ड्रग के असर की वजह से एडवर्ड उसकी बातें समझ नहीं पाता। तभी उसकी नज़र लैंडलॉर्ड के हाथ में पकड़ी किताब पर जाती है। किताब देखते ही एडवर्ड उससे पूछता है कि क्या वह लॉ स्कूल से है। दरअसल ड्रग लेने के बाद उसके दिमाग में अब तक पढ़ी गई सारी किताबें तेजी से घूमने लगती हैं। इस वजह से वह तुरंत उस लेडी को एक ऐसी किताब सजेस्ट कर देता है जो उसकी फील्ड से जुड़ी होती है। यह देखकर लैंडलॉर्ड काफी इम्प्रेस होती है और किराए के बारे में उसे कुछ भी नहीं कहती। एडवर्ड अपने कमरे में आता है। ड्रग के असर से न सिर्फ उसका दिमाग बल्कि उसकी फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत तेज हो चुकी होती है। वह अपने कमरे को, जो पहले पूरी तरह से बिखरा हुआ था, मिनटों में साफ सुथरा और व्यवस्थित कर देता है। इसके बाद वह अपने लैपटॉप पर अपनी किताब लिखना शुरू करता है। उसके दिमाग में ज्ञान का भंडार घूम रहा होता है। बचपन से लेकर अब तक उसने जो कुछ भी सीखा या अनुभव किया होता है, वो सब कुछ अब उसके कॉन्शियस माइंड में आ चुका होता है। एडवर्ड बिना रुके लिखना शुरू करता है और एक ही दिन में अपनी किताब के 90 पेज लिख डालता है। यह एक असाधारण बात थी जो उस ड्रग के कारण ही संभव हो पाई थी। अगली सुबह एडवर्ड अपनी लिखी किताब पब्लिशर के पास लेकर जाता है और वहां जमा कर देता है। थोड़ी देर बाद उसे पब्लिशर का कॉल आता, जो उसकी लिखाई की बहुत तारीफ करती है। एडवर्ड की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि ड्रग का असर खत्म हो चुका है। अपनी क्रिएटिविटी बनाए रखने के लिए एडवर्ड एक बार फिर अपने उस दोस्त के पास जाता है जिसने उसे ड्रग दी थी। वह उससे और ड्रग की मांग करता है। उसका दोस्त कहता है कि इसे पाने के लिए उसे एक काम करना होगा। एडवर्ड उसकी बात मानकर वह काम कर देता है। जब वह वापस अपने दोस्त के अपार्टमेंट में आता है तो देखता है कि किसी ने उसके दोस्त को मार डाला है। एडवर्ड पुलिस को बुलाने से पहले वहां छुपी ड्रग्स को ढूंढ लेता है। इसके बाद वह पुलिस स्टेशन जाकर पूरी घटना बता देता है। पुलिस उसे कहती है कि वह उनके संपर्क में रहे। एडवर्ड घर लौटकर एक बार फिर ड्रग लेता है। ड्रग का असर होते ही उसका दिमाग फिर से हाइपर एक्टिव हो जाता है। अब वह न केवल अपनी किताब पर काम करता है, बल्कि एक्सरसाइज करता है और नई नई चीजें सीखने में भी लग जाता है। उसके जीवन में यह ड्रग एक तरह से नया मोड़ लेकर आया था। एडवर्ड ने अपने दोस्त के घर से मिले पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए, जिससे उसे अच्छा खासा मुनाफा हुआ। लेकिन उसकी चाहत यहीं खत्म नहीं हुई। वह और बड़ा आदमी बनने का सपना देखता है। इस बार वह एक शख्स से कर्ज लेता है और उस पैसे को एक कंपनी में इन्वेस्ट करता है। कुछ समय बाद उसके पैसे डबल हो जाते हैं। अब वह अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लिंडा से मिलता है। लिंडा उसे देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि वह हमेशा चाहती थी कि एडवर्ड एक कामयाब इंसान बने। अब जब एडवर्ड सफलता की ऊंचाइयों पर है, लिंडा फिर से उसकी जिंदगी में लौटना चाहती है। यह देखकर एडवर्ड को भी खुशी होती है। इसी दौरान एडवर्ड नोटिस करता है कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है। वह उस शख्स का पता लगाने की कोशिश करता है। अगले दिन उसकी एक बड़े बिजनेस टाइकून के साथ मीटिंग होती है। एडवर्ड उससे मिलने जाता है। बिजनेस टाइकून अपनी कंपनी की पूरी फाइल्स एडवर्ड के सामने रखता है और उससे सुझाव मांगता है। एडवर्ड फाइल्स का गहराई से अध्ययन करता है और ऐसी बातें बताता है जो टाइकून को बहुत प्रभावित करती हैं। मीटिंग के बाद जब एडवर्ड गाड़ी से उतरकर पैदल चल रहा होता है, उसे अचानक चक्कर आने लगते हैं। अगले ही पल वह खुद को किसी दूसरी जगह पाता है। धीरे धीरे वह अलग अलग जगहों पर जाने लगता है,
बिना यह समझे कि यह सब कैसे हो रहा है। इसी बीच कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन ड्रग के असर से उसका दिमाग तेजी से फाइटिंग मूव्स याद करने लगता है। एडवर्ड उन सभी हमलावरों पर भारी पड़ता है। अगली सुबह उसे अपने घर में दिखाया जाता है। आज उसकी मीटिंग एक बड़े बिजनेस टाइकून से होने वाली है। एडवर्ड अब ड्रग्स नहीं लेना चाहता क्योंकि पिछले दिन उसके साथ जो हुआ था वह उसे फिर से नहीं झेलना चाहता। इसीलिए वह बिना ड्रग लिए ही अपनी मीटिंग में पहुंच जाता है। लेकिन इस बार वह बिजनेसमैन के सामने कुछ भी बोलने में नाकाम रहता है। न ही वह उनकी बातें समझ पाता है। असहज महसूस करते हुए एडवर्ड मीटिंग बीच में ही छोड़कर बाहर आ जाता है। बाहर निकलते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वह सीधे अपने घर लौट आता है। घर पहुंचने पर उसे ड्रग डीलर की बहन का कॉल आता है। वह एडवर्ड को मिलने के लिए बुलाती है। इस बीच एडवर्ड के पास ड्रग डीलर की एक डायरी होती है जिसमें उसके सभी कस्टमर्स के नंबर लिखे होते हैं। एडवर्ड उन नंबरों पर कॉल करता है और उसे यह जानकर झटका लगता है कि उन सभी कस्टमर्स की मृत्यु हो चुकी है। वह समझ जाता है कि जो ड्रग्स वह ले रहा है वह बेहद खतरनाक है। एडवर्ड ड्रग डीलर की बहन से मिलने जाता है। वहां वह बताती है कि वह भी पहले इस ड्रग का इस्तेमाल करती थी। शुरू में यह ड्रग बहुत अच्छा महसूस कराता है, लेकिन धीरे धीरे यह जानलेवा बन जाता है। वह कहती है कि उसने इसे छोड़ दिया है और अगर एडवर्ड अपनी जिंदगी बचाना चाहता है तो उसे भी इसे धीरे धीरे छोड़ना होगा। एडवर्ड वहां से लौट आता है। तभी उसके पास वह आदमी आता है जिससे उसने पैसे उधार लिए थे। वह अपने पैसे वापस मांगता है। बातचीत के दौरान एडवर्ड की जेब से ड्रग्स की गोलियां नीचे गिर जाती हैं। वह आदमी उन्हें उठा लेता है और एक गोली खा लेता है। गोली खाते ही वह बहुत अच्छा महसूस करता है और कहता है कि उसे अब पैसे नहीं चाहिए। वह गोलियों की मांग करता है। एडवर्ड के पास जितनी गोलियां होती हैं वह उसे दे देता है। बदले में वह आदमी एडवर्ड को पैसे भी दे देता है। एडवर्ड अपने घर लौटता है और लिंडा से, जो अब फिर से उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, अपनी पूरी कहानी शेयर करता है। वह उसे बताता है कि कैसे उसका दिमाग इतना तेज हुआ और उसने सब कुछ हासिल किया। एडवर्ड यह भी स्वीकार करता है कि वह यह ड्रग्स अचानक से नहीं छोड़ सकता। लिंडा उसकी मदद करना चाहती है, इसलिए वह एडवर्ड के लिए ड्रग्स लेने जाती है। रास्ते में वही आदमी जो पहले एडवर्ड का पीछा करता था अब लिंडा के पीछे लग जाता है। अपनी जान बचाने के लिए लिंडा एक सुनसान जगह पर छुप जाती है और एडवर्ड को कॉल करती है। एडवर्ड उसे सलाह देता है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए एक गोली ले ले। मजबूरी में लिंडा ड्रग्स लेती है। ड्रग्स के असर से उसका दिमाग तेज हो जाता है और वह उस आदमी से बचकर घर वापस लौट आती है। लिंडा घर आकर एडवर्ड को अपने अनुभव के बारे में बताती है। एडवर्ड उसे सख्त हिदायत देता है कि वह अब दोबारा यह ड्रग्स नहीं लेगी और साथ ही यह वादा करता है कि वह भी जल्द ही इसे छोड़ देगा। उसी समय एडवर्ड के घर के बाहर वह लोग आ जाते हैं जो उस आदमी के साथ जुड़े हुए हैं जिसे एडवर्ड ने ड्रग्स दी थी। अब वे ज्यादा डोज की मांग कर रहे हैं। तनावपूर्ण माहौल में एडवर्ड फिर से ड्रग्स लेता है और अपनी अगली बड़ी मीटिंग के लिए तैयार हो जाता है। मीटिंग में एडवर्ड पिछली बार असफल रहने की वजह को यह कहकर टाल देता है कि तब उसकी तबीयत खराब थी। इस बार मीटिंग बेहद सफल रहती है। एडवर्ड को अब इस ड्रग्स के उपयोग और प्रभाव के बारे में ज्यादा जानकारी हो जाती है। वह समझ जाता है कि इसे लेने के बाद शराब नहीं पीनी चाहिए, पर्याप्त पानी पीना चाहिए और पूरी नींद लेनी चाहिए। एडवर्ड अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 2 बॉडीगार्ड्स भी हायर करता है। अब वह एक बार फिर उसी बिजनेसमैन से मिलने जाता है जो उसे कई बड़े बिजनेसमैन और टाइकून से मिलवाता है। इस बड़े इवेंट में एडवर्ड अपनी शानदार परफॉर्मेंस से सबको प्रभावित करता है। वह जल्द ही इन बड़े बिजनेस ग्रुप्स का हिस्सा बनने की तैयारी में है। जब एडवर्ड घर लौटता है तो देखता है कि उसका पूरा सामान बिखरा हुआ है। यह साफ था कि किसी ने उसके घर की तलाशी ली थी। एडवर्ड अब एक नए घर में शिफ्ट हो जाता है जहां का सिक्योरिटी सिस्टम बेहद मजबूत होता है। इस बीच जिस ड्रग डीलर का मर्डर हुआ था उसकी जांच के सिलसिले में पुलिस एडवर्ड के पास आती है। पुलिस को अब एडवर्ड पर शक होने लगता है। एडवर्ड अपने बचाव के लिए एक नामी वकील को हायर करता है। वह वकील अपनी कुशलता से एडवर्ड को सभी आरोपों से बरी करवा देता है। अब एडवर्ड एक बार फिर से अपनी फाइनल मीटिंग के लिए जाता है जिसमें बड़े बड़े बिजनेस टाइकून शामिल होते हैं। लेकिन इस बार जो सबसे सीनियर बिजनेसमैन था
और पिछली मीटिंग में थोड़ा बीमार था, वह मीटिंग में नहीं आता। उसकी जगह उसकी पत्नी आती है। वह सभी को बताती है कि उनके पति की तबीयत बहुत खराब है और वह फिलहाल कोमा में है। उनकी हालत ठीक होने तक फाइनल डील नहीं हो सकती। मीटिंग खत्म होने के बाद जब वह महिला अपनी गाड़ी में जा रही होती है, एडवर्ड देखता है कि उसके साथ वही आदमी है जो हमेशा उसका पीछा करता था। एडवर्ड को समझ आता है कि वह व्यक्ति उस बिजनेसमैन का ड्राइवर है। यह देखकर एडवर्ड हैरान हो जाता है। इसके बाद एडवर्ड अपने बिजनेस पार्टनर से मिलता है। दोनों परेशान होते हैं क्योंकि जब तक वह सीनियर बिजनेसमैन कोमा से बाहर नहीं आता, उनकी डील फाइनल नहीं हो सकती। तनाव में एडवर्ड वॉशरूम में जाकर ड्रग्स लेने की कोशिश करता है, लेकिन वह देखता है कि उसके पास एक भी गोली नहीं बची है। उसे एहसास होता है कि उसकी गोलियां चोरी हो चुकी हैं। यह चोरी किसी और ने नहीं, बल्कि उसी वकील ने की थी जिसने उसे केस से बचाया था। एडवर्ड घर लौटता है और टीवी देखते हुए उसे पता चलता है कि उसका वकील उसे धोखा दे चुका है। इसी बीच वह आदमी अपने लोगों के साथ एडवर्ड के फ्लैट में आ धमकता है, जिससे एडवर्ड ने कभी पैसे उधार लिए थे। अब उसे अपने पैसे नहीं, बल्कि ड्रग्स की पिल्स चाहिए। एडवर्ड जानता है कि वह उनका सामना नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास कोई पिल्स नहीं बची है। अगर उसके पास एक भी पिल होती तो वह उसे खाकर इनसे निपट सकता था। तभी उसे याद आता है कि उसने एक पिल एक बॉक्स में छिपा कर रखी थी। वह तुरंत उस बॉक्स को ढूंढ लेता है, लेकिन इससे पहले कि वह पिल खा पाए, वही आदमी वहां आ जाता है। एडवर्ड के हाथ से पिल गिर जाती है और वह आदमी उसे उठा लेता है। वह एडवर्ड को बताता है कि अगर इस ड्रग को बॉडी में इंजेक्ट किया जाए तो नशा और भी गहरा और लंबा चलता है, साथ ही इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं। इसके बाद वह पिल को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है, जिससे उसका दिमाग हाइपर एक्टिव हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह कोई कार्रवाई कर सके, एडवर्ड उसे मार देता है। इसके बाद एडवर्ड उसकी बॉडी से बहते हुए खून को चाट लेता है। खून के जरिए ड्रग्स उसके सिस्टम में वापस आ जाती है, जिससे उसका दिमाग फिर से हाइपर एक्टिव हो जाता है। एडवर्ड इस बढ़ी हुई ताकत का इस्तेमाल करते हुए वहां मौजूद सभी लोगों को मारकर वहां से भाग निकलता है। इसके बाद एडवर्ड उसी ड्राइवर से मिलने जाता है जो उसका पीछा करता रहता था। ड्राइवर उसे बताता है कि उसके बॉस, जो कोमा में थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मौत हो चुकी है। वह यह भी बताता है कि एडवर्ड जिन पिल्स का इस्तेमाल करता था, वही पिल्स उसके बॉस भी लिया करते थे, लेकिन पिल्स खत्म होने के कारण वे कोमा में चले गए थे। एडवर्ड उससे पूछता है कि अगर वकील ने उससे पिल्स चुराई थी तो उसने वे पिल्स उसके बॉस को क्यों नहीं दी। ड्राइवर बताता है कि वकील ने उसके बॉस को धोखा दिया था। अब एडवर्ड और ड्राइवर वकील के घर पहुंचते हैं। ड्राइवर वकील को पकड़कर बांध देता है और एडवर्ड उसके घर की तलाशी लेकर सभी पिल्स हासिल कर लेता है। कहानी 1 साल आगे बढ़ती है, जहां दिखाया जाता है कि एडवर्ड की किताब पब्लिश होकर बेहद फेमस हो चुकी है। साथ ही वह सीनेटर के पद के लिए चुनाव लड़ रहा है। इसी बीच एडवर्ड का पुराना दोस्त, जो अब उसका बिजनेस पार्टनर भी है, उससे मिलने आता है। वह एडवर्ड से कहता है, मुझे पता है कि तुम अपने सारे काम इतने आसानी से कैसे कर लेते हो और तुम्हारा दिमाग हमेशा इतना तेज क्यों रहता है। दरअसल मैंने उस कंपनी को खरीद लिया है जो वह पिल्स बनाती है जिन्हें तुम लेते थे। अब तुम्हें मेरे हर काम में मेरी मदद करनी होगी। लेकिन एडवर्ड उसकी बात साफ तौर पर ठुकरा देता है। वह कहता है, मैं तुम्हारी किसी तरह की मदद नहीं करूंगा, मैं अब अच्छे काम करना चाहता हूँ। एडवर्ड को यह भी पता है कि उसका दोस्त इन पिल्स का इस्तेमाल अपने काले धंधों को फैलाने के लिए करना चाहता है। एडवर्ड आगे बताता है, जिस ड्रग्स की तुम बात कर रहे हो उसे मैंने कब का छोड़ दिया है, बल्कि मैंने अपनी लैब में उसे मॉडिफाई कर लिया था। मैंने उसके सारे साइड इफ़ेक्ट्स खत्म कर दिए और उसका एक एडवांस वर्जन तैयार किया। मैंने उसे सिर्फ एक बार लिया और अब उसका असर मेरे दिमाग पर 24/7 रहता है, वह भी बिना किसी पिल्स के। एडवर्ड का दोस्त उसे धमकी देता है कि वह उसकी सच्चाई सबके सामने लाकर उसकी पोल खोल देगा। इस पर एडवर्ड मुस्कुराते हुए कहता है, देखो, जो सामने वाली गाड़ी आ रही है वह अगले ही पल दूसरी गाड़ी से टकरा जाएगी। और ऐसा ही होता है। गाड़ी एक बड़े एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है। एडवर्ड आगे कहता है, मैं तुमसे 50 कदम आगे हूँ। मेरा दिमाग अब इतना तेज हो चुका है कि मैं वक्त से आगे देख सकता हूँ। इसके बाद एडवर्ड अपने दोस्त के दिल पर हाथ रखकर कहता है,
तुम्हें जल्द ही दिल से जुड़ी कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। यह सुनकर उसका दोस्त समझ जाता है कि एडवर्ड का मुकाबला करना नामुमकिन है। वह चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद एडवर्ड को एक चाइनीज रेस्टोरेंट में अपनी गर्लफ्रेंड लिंडा से मिलते हुए दिखाया जाता है। वहां एडवर्ड वेटर से चाइनीज भाषा में ऑर्डर करता है। यह देखकर लिंडा सोचने लगती है कि क्या एडवर्ड ने सच में उस ड्रग को पूरी तरह से छोड़ दिया है। जब वह उसे गौर से देखती है तो एडवर्ड मुस्कुराते हुए पूछता है, "व्हाट?" और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है।